इन भारतीय भाव की 4 महान शक्तियाँ, इसमें आध्यात्मिकता, उसके बाद में विलक्षण प्राण शक्ति। ये आक्षेप किया जाता है कि यहाँ आपके डायनामिज़्म है, उसको ये संस्कृति मार डालती है। ये आक्षेप किया जाता है कि वर्तमान जीवन को गौण बताया जाता है और परे के जीवन अदर वर्ल्डलीनेस जीवन से पलायन को इतना ये आधार प्रदान करती है, प्रश्रय देती है। इसलिए आपके जो डायनामिज़्म है जो यहाँ इस टेरेस्ट्रियल जीवन का, उसको तो ये जो है नेग्लेक्ट करती है। उसका हमने कल उत्तर दिया, ये उत्तर और भी आ जाएगा। अब तीसरी जो शक्ति सुदृढ़ बौद्धिकता, आध्यात्मिकता में प्रवेश करोगे तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। कोई भी आध्यात्मिकता जो इसकी बात नहीं करती वो एकांगी है, सर्वांगी नहीं है। एकांगी है तो उस भाग के अंदर जितना वो आपको दे सकती है उतना ही दे सकती है, संपूर्ण तो दे नहीं सकती। भौतिकवाद के पास कुछ है नहीं देने के लिए। परंतु परम आध्यात्मिकता और शक्ति, यहाँ अब श्री अरविंद इसकी बात करेंगे कि पहले तो आध्यात्मिकता केवल कोई निर्जन स्थान के अंदर नहीं फलती-फूलती और आध्यात्मिकता जीवन का सृजन करे, ये ऐसा नहीं हो सकता। और ये ऐसी जीवनी शक्ति बिना बौद्धिकता के चल नहीं सकती। आप कहीं भी हाथ रखिए, यहाँ के साहित्य हैं, यहाँ की कलाएँ हैं। वेद भी वो कह रहे हैं ऐसे लोग श्री अरविंद कह रहे हैं वॉइड से आ गया क्या वेद? वेद का होना इस बात का प्रमाण है कि ये कितने हज़ारों लाखों वर्षों से ये संस्कृति चली आ रही है। वेद का मतलब लिखावट में तो आया बहुत बाद में क्योंकि लिखने की तो व्यवस्था नहीं थी। पहले तो कंठस्थ रूप से आप एक मात्रा का फ़र्क नहीं हो, आप उसके लिए क्या शक्ति चाहिए? क्या चीज़ चाहिए? कोई एक आपके कोई कविता हो, वो 3 जनरेशन या 2 जनरेशन तक नहीं चला सकते। यहाँ तब से लेके आज तक वो कंठस्थ रूप से आए। कैसे? जहाँ एक मात्रा का फ़र्क नहीं पड़ सकता, अगर मात्रा में फ़र्क करो, तो वो मंत्र जो है उसका जो प्रभाव है, होना एक है, होगा दूसरा। क्योंकि यहाँ तो स्वरों का ही बड़ा ज़बरदस्त काम है इसमें। वो एक हुआ साहब उसने कहा कि इसमें इंद्र का मेरे को शत्रु पैदा करना है। अब उसने जिस तरीके के मंत्र किए, उसने वो शत्रु की बजाय वो मित्र पैदा हो गया। मरुदगण जो है, तो साहब उसके पेट के अंदर तो इंद्र ने उसके गर्भ के अंदर ही 60 टुकड़े कर दिए और 7 के फिर बाद में और 7 कर दिए। उन्होंने कहा, "भई हमको क्यों मार रहे हो? हम तो आपके भाई हैं।" कहा, "अच्छा ऐसी बात है क्या?" तो फिर बाद में 49 ये जो गिनती आई या कुछ कहते हैं 60 तक की गिनती है, जो भी गिनती है। फिर बाद में राजा और रानी के अंदर दोनों के अंदर ये विवाद, एक कह रहा बेटा होनी चाहिए, एक कह रहे बेटी होनी चाहिए। अब वो दोनों उसको प्रलोभन दें, जो आपके प्रीस्ट है उसको और साथ में ये भय कि गर्दन उतर जाएगी, अगर ये हो जाए, अब बेचारा कहाँ जाए अब ये सोचो। तो यहाँ तो हमेशा से इस चीज़ का था, ये अमोघ है ये, मंत्र की शक्ति अमोघ है। आप उसको समझ के कर रहे हो या नहीं पर उसको अगर सही तरीके से कर रहे हो, अमोघ है उसका। परंतु परम आध्यात्मिकता और शक्ति तथा जीवन और सृजन के आनंद की इस उर्वर प्रचुरता में ही इस सब की इतिश्री नहीं हो जाती, जो भारत भूतकाल में रहा है। कि उसने ये चीज़ें पैदा करी, ये हम पढ़ के गए थे ना कल, कि उसने क्या-क्या पैदा करी और इसके अंदर क्या कह रहे हैं, विलक्षण प्राण शक्ति का कम से कम लगभग 3000 वर्षों से बल्कि उससे भी अधिक से अविराम ही प्रचुरता के साथ और मुक्त रूप से अनेक दिशाओं और वो दिशाएँ और ये लिस्ट कभी पूरी हो ही नहीं सकती इन दिशाओं की भी। गणतंत्र और राज्य और साम्राज्य और जब एक इसमें नाम ले रहे हैं तो इसकी जो जो सेक्शन, सब सेक्शंस इनकी तो कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तो जिस प्रचुरता के अंदर दर्शन, फिलॉसफी, सृष्टि शास्त्र और दर्शन एक-एक आपके जो विद्यालय है, जो गुरुकुल है,
अगर आप इसको सब्जेक्ट के रूप में ले लो, हर जने से चिंतन की और की। अरे भाई, इसी के अंदर तो जो आप ये बात करते हो, इवन स्त्रियां हैं, गार्गी है और है, वो यही इसी से तो निकली कि जी हमको वहां जाना है, हम वहां देखेंगे कि जनक की सभा के अंदर याज्ञवल्क्य और जो ये ब्रह्मवादी हैं, तो सारी इतनी स्त्रियां उस समय की है, वो इतना उनके ये रहता था, हम तो इससे विवाह करेंगे, अरे कैसा जबरदस्त ये है। और वो स्त्रियां भी, हर व्यक्ति दर्शन के अंदर वहां, जब आप ये सोचिए समाज के अंदर ये ऐसी सुरुचि हो, जहां दर्शन और डीपेस्ट दर्शन है, उसकी चर्चा परिचर्चा चल रही हो। आज क्या चर्चा परिचर्चा है? आज तो ले लिया मोबाइल, 10 जने भी बैठे हैं, आप कहीं जाइए, सभा शुरू होने से पहले किसी को एक दूसरे से या तो भोजन सामने पड़ा है या फिर अपने-अपने मोबाइल के ऊपर लग रहे हैं। किसी के साथ मिलने भी गए, तो भी आप मोबाइल के ऊपर लग रहे हैं, उससे तो भेंट हो ही नहीं पाती। सच्चा आदान-प्रदान हो ही नहीं पाता। एक आप ऐसे दर्शन की बात और डीपेस्ट फिलॉसफीज़ की बात कर रहे हो, आप माहौल को समझिए। और दर्शन भी कैसा दर्शन? सृष्टि शास्त्र। और ये नहीं कि खाली एक जना लिख के चला गया अपने कमरे के अंदर। आप भागवत खोलते हो, उसके अंदर पूरा सृष्टि शास्त्र, कहीं भी कि आप खोलते हो, पहले पृथ्वी इस तरीके थी, ब्रह्मा जी का एक दिन, इतनी डिटेल के अंदर जाने नहीं भी, कोई कह दे यार क्या मतलब है इन बातों का? क्यों बता रहे हो ये? नैमिषारण्य के अंदर इतने-इतने हजार वो जो हैं, वर्ष तक ये चल रही है, यहाँ ये कथा चल रही है। आप ये समझ ही नहीं पाते। एक कथा के अंदर दूसरी कथा, दूसरी के अंदर तीसरी कथा। शिव जी है, वो पार्वती जी को सुना रहे हैं, वहाँ ये वाली बातें। कहे यार कहना क्या चाहते हो? ये प्लॉट क्या है सारे का? और आपको ये लगता है ये सारी अनरियल हैं, या ये हैं कहाँ? कर क्यों रहे हैं? ये पागल लोग हैं क्या? चीज़ के अंदर चीज़। वो नाम इसमें भी है, तो वो उस मनवंतर के अंदर भी है, तो वो उसके अंदर भी रामायण के कैरेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, वो साहब इसके अंदर भी हैं, वो इसमें भी हैं। सृष्टि शास्त्र, आपका ब्रह्मांड इस तरीके से बिना बना, ये इस तरीके के समुद्र हैं कुछ, इसके अंदर ये 7 समुद्र हैं। वेद आपको इस चीज़ की बात करता है। सारे जितने भी आपके हैं, अपने तरीके से सृष्टि शास्त्र की बात करते हैं। तो आप ये सोचिए कि उनके लिए ये कितना इम्पोर्टेंट विषय है, और एक जने के लिए नहीं, हर व्यक्ति, मतलब जो भी स्टूडेंट है, वो इन विचारों के प्रति ओपन है। विधाओं, विद्या नहीं है, फैकल्टी है। उस फैकल्टी में विद्याएँ तो आप कितनी भी निर्माण कर सकते हो। अब लिमिट है क्या इसकी कोई? मत-मतांतर और कलाओं, काव्यों, स्मारकों, महलों, मंदिरों, लोक निर्माण के कार्य, जाति, समाज। जाति मतलब ये नहीं बैठ के साहब ये कह दिया ये तो अहीर है, ये तो ये वाला, ये जाट है। ये नहीं। वो किस तरीके से उन्होंने किन-किन जातियों का किस तरीके से निर्माण किया होगा। और निर्माण कैसे एक दिन बैठे और उसको कह दिया साहब तू यादव लगाएगा कल से। ऐसे थोड़ी कोई, तू कल से ये चीज़ लगाएगा। समाजों, तो दूसरे कह रहे हैं ये पेशा इन्होंने अपना लिया, तो जो जो कारपेंटर का काम कर रहा था वो ये बन गया वो। ये वाली बात भी नहीं थी। इसको भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि अपने आदर्श समय इस तरीके से निर्माण हुआ नहीं इनका। धार्मिक संस्थाओं, धार्मिक संस्था आजकल जो ट्रस्ट्स बन रहे हैं, वो उस तरीके की संस्थाएँ नहीं। आप तो ये सोच रहे हो ये संस्थाओं का आजकल, साहब ये क्लब बन गया, ये वाली संस्थाएँ बन गई, ये नहीं। विधि-विधान, आचार, नियम, अनुष्ठान, भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान की भी बात करो तो इसकी जो प्रचुरता, मतलब एक-एक इनमें फ़ील्ड इस तरीके का है। ज्योतिष की बात करो तो पूरा जीवन लग जाए आपका, आपका नहीं, सारे जितने भी प्रकांड पंडित हैं, वो सारे भी मिल जाएँ, तो भी ज्योतिष के अंदर आपके और एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक-एक फ़ील्ड आप देखो, और बचपन से सिखाया जाता था। बचपन से सारी चीज़ उसको, इट तो परफेक्शन हाथ का ऐसा, गलती नहीं करेगा वो। वैद्य का लड़का है तो उसको बचपन से बता दिया। नहीं, आज कोई भी आप शोध सकते हो क्या इन चीज़ों को? कि ये इतने पुटी आपके भस्म है, इसमें 1000 पुटी है। आप उसकी प्रक्रिया 1 पुट देने को क्या कहते हैं, वो देखो। सहस्र पुटी है, ये वाला, उसमें एक-एक घटक,
कई फॉर्मूले ऐसे जिसके अंदर घटक अपने आप के अंदर बनाने में इतना इतना सालों बीत जाते हैं, कैसे बना लिया और पता कैसे किया आपने कि 1000 बार ये करेंगे तब जाके इसका ये वाला प्रभाव होगा। परीक्षण से तो नहीं हो सकता ये। कोई भी मशीन अगर आपके पास फास्टेस्ट भी हो तो ये वाली चीज कैसे बता देगी कि इसका गुणधर्म ही चेंज हो जाएगा इतनी प्रक्रिया के बाद। अरे भाई, वर्तमान में आपके पास जो चीज है उसका एनालिसिस तो आप कर सकते हो, पर चीज का गुणधर्म ही चेंज हो जाएगा, ये तो बात ही अलग हो गई। तो ये कितने समय बाद में किस तरीके से क्या होगा, ये परीक्षण के आधार पे तो नहीं हो सकता। चैत्य विज्ञानों, योग पद्धतियों, योग पद्धति भी कैसी कैसी राजनीतिक एवं प्रशासन व्यवस्थाओं, इहलोक और परलोक की कलाओं, वाणिज्य, व्यापार और शिल्प, तो ये भी कोई पूरी नहीं होगी लिस्ट। अथक सृजन करता आया है, ये है इसकी विलक्षण प्राण शक्ति। ये शब्द अपने आप में पूरा विश्व समाये हुए है, विलक्षण प्राण शक्ति। आध्यात्मिकता क्या है कि इसको जिस तरीके से देखा जाता है, ये तो चाबी है। इसीलिए पहली लाइन ये है कि भारतीय संस्कृति की कुंजी है ये आध्यात्मिकता। और ये तब भी थी, आज भी है। तो क्या सबकी नहीं है? भारत को विशेष ये कार्य सौंपा गया है। इसलिए भारत जो है मनुष्य जाति की गहनतर व्याधियों में चिकित्सक है, क्योंकि तकलीफ में आ जाता है वो, अंतरात्मा को नेग्लेक्ट करता है, तकलीफ में आ जाएगा, व्याधियां पैदा हो जाएंगी। चिकित्सक ये है। हमेशा से जितने भी विचार आज तक, कोई भी विश्व में कोई भी विचारक, कोई भी धारा, कोई भी चिंतन, कोई भी चीज ट्रेस बैक कर सकते हो यहां से। अब तो डीएनए के आधार पे ट्रेस बैक कर रहे हैं कि गए ही सारे के सारे यहां से, तो इसमें विभेद कैसे हो सकता है? इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो वैदिक ओरिजिन, सारी चीज का वैदिक वैदिक ओरिजिन, जैसे आपकी डेविड फ्रॉली है, कई और हैं, वो सारे के सारे, स्टीफन नैप है, ये आपको प्रमाण देते हैं कि भी अब ये डीएनए के आधार पे ये देख लो। कहीं भी आप खुदाई कर रहे हो विश्व के किसी भी कॉर्नर के अंदर भारतीय संस्कृति के, आपको उसमें चीजें वो ऐसी निकल के आ रही हैं। कैसे पहुंच गई भाई, गई किस तरीके से? तो आध्यात्मिकता और शक्ति तथा जीवन और सृजन के आनंद की इस उर्वर प्रचुरता में ही उस सब की इतिश्री नहीं हो जाती जो भारत भूतकाल में रहा है। ये कहने के लिए भी आपको क्या पर्सपेक्टिव चाहिए? खाली श्री अरविंद कह सकते हैं, नहीं तो बच क्या जाता है? ऊपर वाली लिस्ट देना मुश्किल, दे दो तो उसके पीछे आधार क्या है वो देना मुश्किल। उसके बाद ये कहना कि खाली सृजन का आनंद ही कोई इतिश्री नहीं हो जाती भारत की। यह नील गगन की शुद्ध अनंतता के नीचे पेड़ पौधों की भ्रांत भव्यता नहीं है। जंगल में चले गए, ऊपर नीला आकाश है, नीचे सब कंफ्यूजन, भरे पड़े हैं पेड़, ऐसी बात नहीं है। यह तो केवल उन आंखों को जो इतनी संपदा देखने की अभ्यस्त अनभ्यस्त हैं। जीवन के समृद्ध रूपों से भरे हुए स्थान की प्रचुरता में अव्यवस्था उसको प्रतीत होती है, अव्यवस्था प्रतीत होती है। करना क्या चाहते हो? आप गणेश टेम्पल के अंदर गए, उसके पिलर्स हैं पूरे गणेश जी के रूपों से भरे पड़े हैं। अलग अलग समय गणेश जी का किस तरीके का मैनिफेस्टेशन रहा, क्या क्या रूप रहे, क्या क्या चीजें रही, वो सारे, के यार कैसे। और हर हर के सहस्र नाम, सहस्र नामावली के पीछे उसके सारे एट्रीब्यूट्स। एक नाम यूं ही नहीं है, यहाँ तो नाम एक सृजन, नाम और रूपात्मक कहते हैं सारी सृष्टि को। तो हजारों उसके एट्रीब्यूट्स कि इस रूप के अंदर ये है, इसमें ये है। दामोदर है तो मतलब एक पूरी घटना हो गई उसके पीछे, और उसके साथ उस घटना में वो व्यक्ति उखल से बंध गए थे तो ये उखल भी पिछले जन्म में ये थे, ये वाली ये चीजें थी, उसकी कहानियां, कोई अंत ही नहीं है। मतलब एक चीज पे हाथ रख दो और पिटारा खोल दो, तो दूसरे को तो अव्यवस्था प्रतीत होती है, पर ये तो समस्या उसकी है। मतलब यहाँ पूरा तार, आप कोई भी चीज टच करो, पूरा आपको ले जाके वापस सुप्रीम रियलिटी तक लेके चला जाएगा। और उसमें एकांगी नहीं बस पकड़ के बस ब्रह्म, ये नहीं कहते वो ब्रह्म है तो घोड़े के पालन में भी ब्रह्म है, पाकशास्त्र में भी ब्रह्म है, ऊपर लिस्ट है ना देखो।
कैसे किया होगा आप? ये सोचो। पूरे बीइंग को जब आप इस तरीके से देख सकते हो, तब आप ये चीज़ कर सकते हो। नहीं तो आप आश्रम में रह रहे हो, आपने आध्यात्मिकता सो कॉल्ड स्वीकार कर ली हो, तो भी ये क्रिएशन वेजिटेट करते रहते हैं, क्रिएशन किसकी? और इस संस्कृति ने सामान्य व्यक्ति को यहाँ इस भाव तक उठा के कि कोई जेल की आवश्यकता नहीं, कोई दंड विधान की आवश्यकता नहीं, ये मंदिर बन सकते हैं क्या? कि साहब ऋषि है वो 10, 5, 20 जितने भी हैं वो छेनी हथौड़ी लेके लग रहे हैं। ये कलाएँ बन सकती है उस तरीके से? एक चीज़ नहीं हो सकती दंड विधान या ज़बरदस्ती के आधार पे। तो सामान्य व्यक्ति इस भाव से भावित हो, ज़बरदस्त तरीके से, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके लिए कैसा उन्होंने उनको माहौल बनाया होगा? ये कल्पना कीजिए क्या व्यवस्था रही होगी? ये अभी तो कंसीव करना हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर ऐसा रह चुका है या ऐसी चीज़ें हैं, बाहरी व्यवस्था की कोई बात नहीं है। इसमें ये है कि हमारे बीइंग में ये क्षमताएँ हैं। आप मन, प्राण, शरीर, अंतरात्मा इनके साथ तालमेल किस तरीके का रखते हो, वैसे रूप पैदा हो जाएँगे। बात ये है। और भारतीय संस्कृति ने ये जाना, जान के उसने हमेशा ही इसको अंतरात्मा को सर्वोपरि रखा और व्यक्ति के लिए ही नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र के लिए वो व्यवस्थाएँ उसने बना के सामने रख दी। और उससे आप ये कोई आध्यात्मिकता में चले गए, अरे! ये आजकल तो ये है कि मर जाता तो इतनी बुरी बात नहीं थी। बताओ आध्यात्मिकता में चला गया। और दूसरों की बात छोड़िए, श्री अरविंद जब फ्रीडम मूवमेंट को छोड़ के पौंडीचेरी चले गए, तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के इनके रिज़र्वेशंस थे। अरे भई! जिससे आशा थी क्योंकि और लोग तो जब श्री अरविंद जेल के अंदर थे, उन्होंने कहा जब मैं बाहर आया, तो जो कई थे, वो बिखर चुके थे। कुछ की मृत्यु हो चुकी थी। तो सारी चीज़ छिन्न-भिन्न हो गई थी, जब मैं वापस आया तब। तो उन्होंने कहा अरे! एक जने से तो आशा थी, पूरे देश के अंदर। बताओ, ये और गलत भी नहीं है। आदमी यही सोचेगा अरे! ये एक से तो आशा थी अपने को। जब वहाँ उनसे मिलने गए, उनसे मिले हैं, फिर बाद में वो जो उनकी कविता है, वो आप कोई दिन पढ़ो। वो हमको सामूहिक रूप से भी हम उसकी एक बार कोई टाइम चर्चा कर सकते हैं। वो आप नोट कर लो, वो भी कोई टाइम। इतनी ज़बरदस्त है, वो तो अवेलेबल है आप क्या किया उन्होंने, क्या समझे, वो कर क्या रहे हैं? नहीं तो हम समझते ही नहीं चीज़ को। तो जीवन के समृद्ध रूपों से भरे हुए स्थान की प्रचुरता में अव्यवस्था प्रतीत होती है। अतिशयता की शानदार अव्यवस्था। हालाँकि उस समय जो मानसिकता थी जब श्री अरविंद लिख रहे हैं, इस मानसिकता में अब थोड़ा फ़र्क है। अब वो वाली बात नहीं है। अब तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। अब इस तरीके की बात नहीं करता कोई। और अब तो भारतीयों को ही इस चीज़ का सेंस नहीं है। पश्चिम वाले आपकी रथ यात्रा कर रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें कर रहे हैं। यही वेशभूषा रूस के अंदर है। कितने-कितने कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर इस्कॉन का प्रवेश है या और जो आपके यहाँ के लोक देवता हैं, उनके मंदिर बनना। अरब कंट्रीज़ के अंदर बताओ अगर कृष्ण का और इनका मंदिर राम का ये बन रहा है और इतना भव्य मंदिर बना रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये स्वीकार्यता तो अब पहले से बहुत बहुत ज़्यादा हो गई। स्वीकार्यता में दिक्कत नहीं है। तो ये जब कह रहे हैं जबकि अनभ्यस्त है, जीवन के समृद्ध रूपों से भरे हुए स्थान की प्रचुरता में अव्यवस्था प्रतीत होती है, अतिशयता की शानदार अव्यवस्था या किसी मापदंड, स्पष्ट संतुलन और रूपरेखा का तीव्र अभाव प्रतीत होता है। पर पहले तो यही आक्षेप थे भारत की संस्कृति के ऊपर। प्राचीन भारतीय आत्मभाव की तीसरी शक्ति थी एक सुदृढ़ बौद्धिकता, जो एक ही साथ सादगी पसंद और समृद्ध। ये एक जोरदार बात है। अब ये इनफ नहीं खोला जा सकता इसको। क्या मतलब हुआ इसका? सुदृढ़ बौद्धिकता जो एक ही साथ सादगी पसंद और समृद्ध बौद्धिकता, सुदृढ़ और सूक्ष्म, शक्तिशाली और अनोखी, सिद्धांत में अति विशाल और ब्यौरे में जिज्ञासाशील।
प्रकांड कोई कोई संगीतकार है, इतनी सादगी से वो उस चीज़ को सामने प्रस्तुत कर देगा। जैसे वो कह रहे हैं कि लता मंगेशकर अगर गाएगी आराम से ऐसे स्वरों को, उसको बिना कोई ये दिखाए कि म मेरे को कोई एफर्ट लग रहा है इसके अंदर, ऐसी चीज़ गा के ऐसे स्वरों को बिखेर देगी, दूसरा प्रैक्टिस करके भी नहीं कर सकता। तो यहाँ ऐसी समृद्ध चीज़ इतने सहज रूप से कोई नाम तक भी नीचे नहीं नहीं लिख रहे। ये पेंटिंग इसने बनाई, बना-बना के छोड़ दी। एक ये है वो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो तो ज़मीन के नीचे से निकल के आ रही हैं। एक रानी की वाव, वो जो बावड़ी होती है ना, स्टेप वेल, वो खोद के निकाली क्योंकि वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब जैसे आप मंदिर खड़ा करते हो, भूमि के ऊपर गोपुर है, ऊपर है, वो उल्टी है, मतलब नीचे है। जो भवन का निर्माण आप ऊपर की ओर करते हो, वो नीचे की ओर कर दिया उन्होंने। ये आप खोल के देखो रानी की वाव, वा बावड़ी, ये आप एक बार नोट कर लो, ये अपना देखना। पर इसके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है और जो बेवकूफ़ी की बातें वो कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मूर्खता की बातें नहीं कर सकते, जो डॉक्यूमेंट्री उसकी बना रहे हैं। विचित्र-विचित्र बातें कह रहे हैं। जब आप इन चीज़ों से रूबरू होगे, ये चीज़ें कि यार कर क्या रहे थे? सादगी पसंद बना दिया, टेम्पल्स आपके कोणार्क मंदिर बना दिया ये सब। ऐसे-ऐसे मंदिर ये तो इन्होंने तोड़ डाले, मथुरा के, वृंदावन के, क्योंकि यहाँ तक दिए उसके नज़र आते थे, तो ये तो कुछ मंजिलें जो बच गई वहाँ, वो कह रहे हैं ये तो बंदरों ने बचाई, पूरी सेना के ऊपर टूट पड़े। वहाँ जाके आज भी आप देखोगे तो सारी मूर्तियों के पूरे दीवार पे मूर्तियाँ हैं और उसके नाक है और है, उनको खंडित किया गया है। ये रिकॉर्ड सामने मिलता है, ये जो संध्या जैन की देखो आप, या और जो रिकॉर्ड है, जो रिकॉर्ड आज मिलता है, यहाँ से जाके किसी व्यक्ति ने यहाँ से रिकॉर्ड भेजा कि साहब यहाँ तो एक-एक जने के पास इतना-इतना, ये बंगाल की बात बता रहा था वो, कि इसमें तो कहा कितना पैसा है बताओ? कहा जी एक-एक के पास इतना धन है कि पूरे क्राउन के ब्रिटिश क्राउन को खरीद ले, एक-एक के पास इतना पैसा है या ये सारे रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं कि वैभव क्या था, क्या संपदाएँ थी। यहाँ हम खुश हो रहे हैं, हमारा पेट भर गया। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो? और ये कोई बहुत लंबी दूरी की बात नहीं है। ये रिकॉर्ड यदि हम पढ़ें, इससे एक चीज़ जो वास्तव में डीपर एनालिसिस का ये है, कि हमारी सत्ता के भाग ये हैं, इनकी शक्तियाँ अलग तरीके की हैं। हम इसके प्रति कॉन्शियस नहीं हैं। इनके पावर्स को यदि आप खोल दोगे, तभी आप वास्तव में कुछ क्रिएट कर सकते हो। नहीं वर्तमान आप जिस तरीके की शारीरिक शक्ति है या आपकी, वो तो जितनी है नैतिक शक्ति ही नहीं है। क्या आधार है आपके पास? घर के ऊपर किसी को छोड़ के गए। मतलब अब तो किस स्थिति के ऊपर आ रहे हैं, कैसे वीडियोज़ दे रहे हैं, माँ-बेटे का रिश्ता है उस मतलब उनमें ही आप कोई आधार ही नहीं बचा, नैतिक कुछ है ही नहीं और उसमें कहते हैं हम क्रिएट करेंगे, बहन-भाई का, इसका, उसका। ब्लड रिलेशंस की प्योरिटी अब ये नहीं, उसमें ही इनको मतलब पशुता एंटर कर रही है, जो ब्लड से अलग है उसमें तो कहना ही क्या? उसमें तो बात ही क्या? वो चला-चला के आपको ऐसे विचार परोसे जा रहे हैं और धीरे-धीरे कई चीज़ों को पिक्चरें आपकी जो हैं ऐसी बन रही हो जो लेजिटिमेट ठहरा रही हैं। वो कह रही है आप इस तरीके का काम करो, ये तो हेल्दी है, ये तो हेल्दी प्रैक्टिसेज़ हैं, ये नहीं करोगे तो आपके टेंशन आ जाएगी। आप ये सेक्सुअल क्रियाएँ नहीं करेंगे तो आपके ये जो है कैंसर बन जाएगा, ये अरे यार! मतलब बताओ, आपकी सारी चीज़ को छिन्न-भिन्न करने का कितना बढ़िया काम है और यहाँ इनका आधार क्या कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का आधार। इसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। यहाँ आप लेजिटिमेट ठहरा रहे हो क्योंकि मानसिकता कौन-सी भारतीय मानसिकता तो है नहीं। वो मानसिकता यहाँ आ रही है, प्रायोजित तरीके से हम समझ ही नहीं पा रहे।
हम दो फाड़ करने के लग रहे हैं, ये आध्यात्मिकता, ये सामान्य जीवन, अरे है नहीं भाई। आप में लेटेंट ऐसी पावर्स हैं जो आप कुछ भी कर सकते हो। ये किया जा सकता है, भारतीय संस्कृति को ये पता था। और आज तो और स्थितियाँ चेंज हो चुकी। आज तो क्योंकि अतिमानस यदि कार्यरत है, तो अब तो समीकरण बिल्कुल बदल जाना चाहिए। जो उसके प्रति ओपन हैं, उनको इन किन्हीं भी चीज़ों को कंसिडर किए बिना इसका लाभ उठाना चाहिए। माँ श्री अरविंद के प्रति ओपन करके अपने आप को, जो आगामी चीज़ है, और वो ही भारत की सच्ची पुकार है। श्री अरविंद उसी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। यही हमारा ये सनातन धर्म के अंदर की भावी कार्य क्या है भारत का, वो ये ही है। ये नहीं जो आजकल जो नई चीज़ें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ भारत का ये जो जो भव्यता है, ये आगे आनी चाहिए, ये हमको लानी चाहिए। और ये तब समझ में आएगी जब हमारे अपनी जो लेटेंट फैकल्टीज़ हैं, वो उससे रूबरू होगे, तब पता चलेगा इसका। नहीं तो ठीक ही है, हमारी जो क्षमताएँ हैं, उसके आधार पे तो आपको लगता है कैसे होगा ये काम? सच्ची बात है, क्योंकि आपको साक्षात्कार है नहीं आपके भीतर की जो और शक्तियाँ हैं उनका। या फिर दूसरा ये नैरेटिव, चले जाओ साहब आप पलायन करके ये आध्यात्मिकता के अंदर, तो यार उत्तर क्या मिला फिर उससे? उसने अपने शरीर को सुखा दिया, क्यों पर? क्यों करते हो इस तरीके का? इससे उत्तर किस चीज़ को मिला? वो एक अंजलि भरी खाली भोजन करते हैं पूरे दिन के अंदर, या वो भी 30 दिन तक निराहार हैं। माँ ने कभी इसको फास्टिंग कोर को प्रश्रय दिया नहीं, कभी नहीं। उन्होंने कहा गड़बड़ काम है ये। और अब मनुष्य जाति जिस स्थिति के ऊपर, अब तो हर जना ये कह रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये अब बड़ा सीरियसली एक कॉन्सेप्ट आ गया। और इसके अंदर वो कह रहे हैं भारतीय संस्कृति। और अब क्योंकि आप देख रहे हो कि नेचर कैसे-कैसे विचार समस्या में मनुष्य जाति जाती है, एक एक विचार धीरे-धीरे ये आ जाता है, भैया 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे की फास्टिंग होनी ही होनी चाहिए। तो ऑटोमैटिकली आपका लीवर-वीवर जितना भी है वो सारा वैसे ही ठीक हो जाएगा। अगर ये ज़्यादा खाओगे, कैंसर निश्चित है। अगर ये करोगे तो ये, अगर ये करोगे, धीरे-धीरे तकलीफ पाके ये, पर इससे हम हमारे अंदर की जो शक्ति है, ये महान शक्तियाँ हैं। भारत में प्रवेश करना चाहते हो, तो इन चीज़ों में ये समझना, इस परिप्रेक्ष्य से इसको समझना और इसको जीना। भई आप ये कहो हम क्या करें, भारत ने जी लिया होगा। उससे प्रासंगिकता नहीं है, प्रासंगिकता ये है कि वर्तमान समय में अब ये शक्तियाँ तो कहीं गई नहीं, ये तो हमारे बीइंग की शक्तियाँ हैं। आज भी इसके अंदर प्रवेश करोगे तो एकदम चीज़ को चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तीसरी शक्ति तो ये इसमें सादगी पसंद और समृद्ध। मैंने आपको कहा समृद्धता है, पर इसका मतलब सादगी पसंदगी चली गई। और वो सादगी ये नहीं, सादा जीवन उच्च विचार, ये बकवास नहीं। ये तो ये तो खाली कॉलम्स जो रेटरिक या इस तरीके की है, ये सब बकवास है, वो सादगी नहीं। माँ जी रही है ना, श्री अरविंद जी रहे हैं ना, भाई श्री कृष्ण हैं, उनमें आप समृद्धता देखो। उनकी एक-एक चीज़ के अंदर, जीवन के अंदर कोई ये वहम नहीं, खुले मन से मिल रहे हैं उनके, ये नहीं मैं कौन हूँ। और डिटेल के अंदर कौन से के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। आपके टॉप मोस्ट आइडियल्स हैं, पर वो आइडियल में भी कोई आइडियल तो पांडवों ने कह ही दिए, जी हमने ये प्रण किया है, ये तो अगर भगवान न हों, तो वो तो कभी के ही, वो तो ज़िंदा ही नहीं रह सकते थे। समृद्धता वैसी की वैसी, और उसमें कोई वो शो ऑफ नहीं, वो तो है उनका वैभव। वो तो सामान्य व्यक्ति के पास उतना वैभव है, दिखा नहीं रहा वो। अभी तुरंत में ये बात हमको समझ नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती, क्योंकि एक तो धारण क्षमता नहीं है, इसलिए हमको दिखाना पड़ता है। आप समझते हो भई, आप माँ के पढ़ रहे हो और आपको गहरा अनुभव है, समृद्ध हो आप, बौद्धिक आधार इतना समृद्ध है, पर इसका मतलब आप सादगी आप जो जी रहे हो, आराम से जी रहे हो भई। इसके अंदर मेरे को इतना शो करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, लोग कैसे शो करते हैं उसके लिए, भई देख स्टेटस तो मेंटेन करना पड़ता है। इसके लिए अब मैं जिस स्थान पे, उसके लिए मेरे को कपड़े भी, अब चाहे ऋण लेके कपड़े मेरे को सिलाने पड़े, कपड़े ऐसे होने चाहिए, मकान इस तरीके का होना चाहिए, बातें ऐसी करो चाहे मेरे को आता कुछ नहीं हो, ज्ञान की बातें ऐसे, गाड़ी ऐसी,
भाई अब देखो दूसरा भी कहता है, अभी देखो अब देखो ये स्टेटस इसका बेचारे का, अब ये एमएलए हो गया, इसको ये तो करनी जरूरी हो ही गई। कोई बात नहीं इस तरीके की। माँ के पास जाते हो, जगदम्बा स्वयं है, और उसमें कोई वो वाला भाव, जब आप वास्तव में होते हो तो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सुदृढ़ और सूक्ष्म, सूक्ष्मता के अंदर ये ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं जो वास्तव में आपकी सुदृढ़ बौद्धिकता होगी वही आधार प्रदान कर सकती है। इसको एक-एक को अगर आप खोलो, सुदृढ़ और सूक्ष्म, संगीत के अंदर देखो आप, कितनी बारीकी से आप वो चीज़ सूक्ष्मता से लगाओगे, पर वो तब है जब आपकी सुदृढ़ तैयारी हो, या आप सूक्ष्मता के अंदर जाएँगे, ओकल्ट आप साइंसेज़ के अंदर जाएँगे, अगर सुदृढ़ आधार आपका नहीं हो, बिखर जाओगे। अभी सामान्य जीवन के अंदर आप चल रहे हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पर सूक्ष्मता के अंदर जाओ, आप में वो शक्तियाँ आ जाएँ, अगर सुदृढ़ता नहीं हो, तो सोचो, कर सकते हो क्या आप ये? कभी नहीं किया जा सकता। किन किन चीज़ों में प्रवेश किया है इन लोगों ने? आयुर्वेद भी कोई भौतिक चीज़ थोड़ी है। उसके अंदर तो आपके ज्योतिष भी साथ में शामिल होता है। सामुद्रिक विज्ञान है, ये सारे इसमें शामिल होते हैं भई। क्योंकि आपके रोग अगर प्लैनेटरी पोज़ीशंस के कारण है, अब उसको आप चूर्ण दे-दे के कब तक ठीक करोगे? समस्या तो दूसरी है, शक्तिशाली और अनोखी, सिद्धांत में अति विशाल और ब्यौरे में जिज्ञासाशील। श्री अरविंद ने ये कह दिया कि अतिमानस, सिद्धांत तो दे दिया, ब्यौरे का पता ही नहीं। बस हमको समर्पण कर देना चाहिए। आध्यात्मिकता ही एकमात्र, और आध्यात्मिकता मतलब ये, ऐसी कोई बात श्री अरविंद नहीं कर रहे। ब्यौरे में, जिस डिटेल के अंदर, प्यूरिफिकेशन ऑफ द बीइंग, आप सिंथेसिस खोल के देखो। फिर ब्यौरे के अंदर, सावित्री के अंदर देखो आप। ब्यौरे में तो कहीं चूक ही नहीं रहे वो। इतना डिटेल के अंदर कि व्यक्ति कह रहा है ये कह क्या रहा है, समझ ही नहीं आ सकता। कौन से योगों की सिंथेसिस कर रहे हैं, कौन सी क्या बात कर रहे हैं। उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी सुव्यवस्था और प्रबंधन की, किंतु एक ऐसी सुव्यवस्था जो आंतरिक विधान, मैं खाली ये आपको इंडिकेशंस या सजेशंस दे के छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर इसकी बात करी जाए तो पूरा-पूरा इतिहास, एक से दूसरा तार, पर हाँ, ये एक अप्रोच इस तरीके का हो जाए कि आप में एक सूत्र पकड़ में आ जाए, आप अपने तरीके से खोलते रहें इसको। और ये पाएँगे कि तुरंत के अंदर तो इतना व्यापक तरीके से जहाँ अंधकार था, वहाँ आप ये पाएँगे ये तो बहुत बड़ा वेफ्ट है, अनंत वेफ्ट है ये, ताना-बाना है, बुनावट है, पहले तो पता ही नहीं था। आध्यात्मिकता मतलब एक छोटी-सी ये बात करेंगे, ये आध्यात्मिकता, ये वाली कला, संगीत क्या, कुछ किसी चीज़ का कोई सेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर महाश्री अरविंद को ये आप ये हटाओ, और टॉप मोस्ट म्यूजिशियन भी है, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लो, वो क्या कहते हैं संगीत के बारे में और के बारे में। डिटेल की बातें कर लेंगे, पर्सपेक्टिव की बात नहीं करते। डिटेल में बता देंगे ये स्वर है, ये इस तरीके से आया, हम जिस एक पर्टिकुलर घराने को बिलॉन्ग करते हैं, इसकी रागदारी ये, डिटेल की वो सारी बातें कर लेंगे। पर पूरे व्यापक पिक्चर में कहाँ इसका स्थान है, संगीत करता क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये तो माँ बताती है। शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, जीवन के बारे में, चीज़ों के बारे में, आपकी सत्ता के बारे में, संस्कृतियों के बारे में, इतिहास के बारे में, एकमात्र ये हमको बताते हैं। वो उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी सुव्यवस्था और प्रबंधन की, किंतु एक ऐसी सुव्यवस्था जो आंतरिक विधान और वस्तुओं के सत्य की खोज पर आधारित थी। पहले उसकी खोज करो, अंतरात्मा की। हम 8 जने एक साथ रह रहे हों, एक दूसरे का आंतरिक विधान या व्यक्ति स्वयं आंतरिक विधान को पूछे ही नहीं, एक तालमेल के अंदर रहते रहो। पति-पत्नी जीवन निकाल देते हैं साथ-साथ, एक कॉम्प्रोमाइज़ तरीके का चलता है आंतरिक विधान, वो वास्तव में आंतरिक विधान क्या है उसका? इसका आंतरिक विधान क्या है? न तो कोई प्रश्न उठता इस बात का। जब आप आंतरिक विधान जब उसका जानते हो, अब सुव्यवस्था उस तरीके से करो। पहले तो ये आंतरिक विधान जानना, फिर बाद में उसको मतलब अरेंजमेंट उस आधार के ऊपर हो, ये विशेषता है। ये तो बहुत बड़ी-बड़ी सोसाइटीज़ रह रही हैं, पर आश्रम की स्थापना जिस आधार पे माँ श्री अरविंद ने करी, ये अकल्पनीय है।
एक नॉस्टिक कम्युनिटी किस आधार के ऊपर रहेगी, जिएगी, ये अभी तुरंत के अंदर मनुष्य जाति के सामने एक प्रमाण रखना आवश्यक है। ऐसे इंडिविजुअल्स सामने आए जिनके और कोई दूसरे मुद्दे जीवन के अंदर न हों। इसीलिए माँ कहती है श्री अरविंद के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा एक्सप्रेस करने का बेस्ट तरीका ये है कि उनकी शिक्षा के जीवंत प्रतिमान बन जाएं हम, डिमॉन्स्ट्रेशन, लिविंग डिमॉन्स्ट्रेशंस माँ श्री अरविंद की शिक्षा के। और वो एकांगी नहीं है। माँ श्री अरविंद की जो प्रणाली है उसमें आप ये पाएंगे कि बिफोर लॉन्ग आप एक सामूहिक योग के अंदर आ जाते हो, एकांगी या एक व्यक्ति का योग कि मैं इसमें निकल जाऊं। नहीं तो श्री अरविंद को व्यक्तिगत तरीके से ये कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने कहा मेरे को व्यक्तिगत तरीके से अतिमानस की आवश्यकता नहीं है। सोचो आप। इसीलिए उन्होंने माँ ने फिर बाद में वो समाधि पे ही हैज सफर्ड, ही हैज एंडेवर्ड ऑल, सफर्ड ऑल, जो उन्होंने सफर किया है। हम बैठे दूसरे मुद्दे करते हैं, भाई हमको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। हमारा काम है क्या ये? श्री अरविंद सारी मनुष्य जाति के लिए ये करके चले गए। उन्होंने कहा मेरे को थोड़ी चाहिए ये। उसके अंदर हमारे मुद्दे ये, हमारा साइकिक हो जाए, हमारी साधना हो जाए, हमारा जीवन ऐसे हो जाए। अगर ये मुद्दे हों तो भी अनन्यता। इसलिए माँ जो कह रही हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी निष्ठा ये प्रकट करने का एकमात्र तरीका ये है, उनकी शिक्षा को पहले हम इम्बाइब करें, रिफ्लेक्ट करें उसको। हम और कुछ हो ही नहीं, हम व्यक्ति रहना बंद कर दें। हम तो जहां जाएं मूर्तिमान रूप से, अरे इसको एस्पायर तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। हमारी एनर्जी और सारे अंदर से तो सारे ऐसे ही हैं। हम में से कोई सा भी एक, इतनी बात में तो सारे एक है। हाँ भी, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो सिद्धांत में अति विशाल, ब्यौरे में जिज्ञासाशील। अतिमानस की बात कर ली, पर वहां एजुकेशन सेंटर भी है। किचन में भी डिटेल के अंदर काम हो रहा है, उसके अंदर खेती में भी है। तो बुक पैकिंग है, परफेक्ट होएगी। प्रिंटिंग है, वो बेस्ट होगी। आज आपके पास वहां से बेटर मशीन हो सकती है, वर्कमैनशिप हो ये जरूरी नहीं है। माँ ने जो मानक बना दिए और जो माँ ने उस समय जो रखे थे, वो तो इनसे फॉलो करना ही मुश्किल चल रहा है। पर अगर आधार उसका साधना हो और फिर आप इतना लंबा कोई चीज को चला पा रहे हो ही नहीं पाता। कामना के आधार पे तो बड़ी बड़ी संस्थाएं ये चीजें, उनमें ही सही नहीं चला पा रहे। और उसके अंदर दंड विधान है साहब, ये करोगे तो ये है, नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। बस वहां ऐसी बात नहीं है। वहां तो तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी वो आप निकाल सकते ही नहीं किसी को। इसका दुरुपयोग भी होता है इस बात का। तो ब्यौरे में जिज्ञासाशील। आप आध्यात्मिकता में अगर सच्ची आध्यात्मिकता है उसमें प्रवेश करोगे तो ये होगा ही। जिज्ञासा आ जाएगी, सच्ची चीज इसका विधान क्या है। खेती के अंदर जाओगे तो आप उसमें और भीतर की चीजें प्रवेश करवाओगे। अरे भाई, कोई कोई वास्तव में मेहनती आदमी है, वो किसी भी फील्ड में जाएगा, मेहनत करेगा, वो विकास करेगा, कैसे रोक लोगे आप उसको? अरे यार, ये जहां भी जाता है इसके सामने तो द्वार खुल जाते हैं, रहस्यों में प्रवेश कर जाता है, इसलिए कर जाता है। तो आध्यात्मिकता इस सच्ची होगी, वो तो जिधर दृष्टिपात करेगी उसके रहस्यों को निकाल लाएगी। दूरबीन आप जिस ओर मोड़ोगे, दूरबीन अपना काम नहीं करेगी। एक भौतिक चीज है, वही अपना काम करेगी। ये तो सबसे शक्तिशाली चीज है। ये हमको इसलिए विचित्र लगती है ये बातें, क्योंकि एक हम ऐसी स्थिति के अंदर आ गए, ये कोई सा भी नहीं पता होता कि अब सिद्धांत की बात करें तो जिज्ञासा की, ब्यौरे की बलि चढ़ा के सिद्धांत की बात करनी पड़ती है। समृद्धि की बात करो तो सादगी की बलि चढ़ा के करनी पड़ती है। एक से दूसरे की बलि चढ़ाते और सच्ची कोई चीज आती नहीं। उसकी मुख्य प्रवृत्ति थी सुव्यवस्था और प्रबंधन की, किंतु ऐसी सुव्यवस्था जो आंतरिक विधान और वस्तुओं के सत्य की खोज पर आधारित थी, और जो हमेशा अंतर विवेकशील व्यवहार की संभावनाओं को ध्यान में रखती थी। व्यवहार किसके साथ किस तरीके का, शिक्षा कौन सी, क्लास में कैसे पढ़ाओगे, व्यापक फ्रेम है, पर अब डिटेल में अब मैं इसके साथ क्या करूं। सत्यवादिता रखनी चाहिए। आपने एक सिद्धांत बना लिया। हमारे
जो कृष्ण है, बाहरी दृष्टि को तो नजर नहीं आता कि वो उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके जितने भी सिद्धांत हैं, दया का और का, लगता नहीं कि परमात्मा स्वयं इनको फॉलो कर रहा हो। तो इसलिए व्यवहार के अंदर हमेशा देश, काल, पात्र, व्यवस्था क्या, आंतरिक विधान क्या है, अंतर विवेकशील, भीतर से क्या है वो व्यवहार करो उसके साथ। वो भी अलग-अलग, मतलब हर व्यक्ति के साथ, और उसके साथ भी आपकी और उसकी बाह्य और आंतरिक अवस्था क्या है उस तरीके से। तो पहले तो खुद आप सिक्योर ग्राउंड पे हो, या कम से कम इस पे हो कि भई माँ जैसी आपको प्रेरणा दे रही हैं। अगर आप सच्चे होगे तो वो आपको सच्ची प्रेरणा भी देंगी, धीरे-धीरे आप ग्रो करोगे, उस तरीके से व्यवहार करोगे। आप ये सोचिए कि ये जगत ऐसा है नहीं। आप जिसको ऑब्जेक्टिवली मान के बैठे हो, जब इस तरीके की चीज़ें ये बात कर रहे हो, तो है ही नहीं सामने कोई दूसरी चीज़। भारत मुख्यतः धर्म का और शास्त्र का देश रहा है। ये बात तो मानने के लिए हर जना तुरंत ही लालायित रह रहा है, पर वो धर्म, हम जो धर्म कह रहे हैं, वो वाला धर्म नहीं। ये धर्मों का हिंदू रिलीजन, ये वाले रिलीजन, मुख्यतः धर्म का, तो इसमें खाली ये वाली बात नहीं। उसने प्रत्येक मानव या वैश्व क्रिया के आंतरिक सत्य और विधान, ये धर्म, धर्म इसका सही तरीका क्या है? लकड़ी के साथ लकड़ी का धर्म ये है, उसका गुण और धर्म, मतलब उसका सही विधान। धर्म क्या है? वैश्विक क्रिया के आंतरिक सत्य और विधान, और उसके धर्म की खोज। और जब आप इन सारे धर्मों को फॉलो करते हो, इन सारी अप्रोचेज़ के ऊपर आगे चलते हो, तब गीता इनकी पराकाष्ठा के रूप में कहती है सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो ये कैसे समझे? हम कह रहे हैं हाँ, हम समझ रहे हैं। अरे पर पहले तो ये वाले धर्म हम समझें। राइट कंडक्ट किसी के साथ, उसका राइट क्या है, और उस तरीके से उससे व्यवहार। जैसे माँ कह रही है, मैं ब बगीचे में पहले जाती थी, लौकी बोल देती थी, मैं तैयार हूँ, सब्जियाँ कह देती थी, भई ये चीज़ों के साथ तादात्म्य। ओरोविल के अंदर किसी ने पेड़ के ऊपर कोई वो कुल्हाड़ी लगा दी, तुरंत पेड़ आके कहता है, जी मेरे साथ तो ये है। ये चीज़ों का धर्म, उनके साथ आपका तादात्म्य, ऐसी सारी अप्रोचेज़, फिर बाद में इन सारों को भी, सारा ओकल्ट, सारा ज्ञान, 6 वर्ष की उम्र के अंदर माँ मनुष्य जाति से ऊपर, कितना लंबा उनका बैकग्राउंड रहा, कितनी पर्सनैलिटीज़ के अंदर माँ रही हैं, कैसे-कैसे जन्म उन्होंने लिए हैं। ओकल्ट पूरी साइंसेज़ जो है उन्होंने विधिवत सीखी है, और उसके बाद जब श्री अरविंद के पास आती हैं, तो वो कह रही है कोरे कागज़ की जैसे, सामने रख दिया। अब इसका कोई कहे कि आप इसका वर्णन करो भी, ये मानवीय क्षमता की बस की बात है नहीं। आप कैसे वर्णन करो इन चीज़ों का? तो धर्मों की खोज, उसका राइट कंडक्ट, उसका राइट क्या है सही, और आप ये देखेंगे कि यहाँ कितना भी गहन चर्चा चल रही हो, चाहे रामायण में, महाभारत में, किसी भी हमारे ग्रंथ के अंदर कोई भी संवाद चल रहा हो, धर्म का उसके अंदर स्वर, क्षत्रिय का धर्म ये है, ब्राह्मण का धर्म ये है, तेरा कुल धर्म ये है, राष्ट्र धर्म ये है, काल धर्म ये है, युग धर्म ये है। तो ये कहाँ से धर्म, मतलब ये नहीं कि साहब ये वाला धर्म जिसको हम रिलीजन मानते हैं वो धर्म नहीं, रिलीजन के रूप में नहीं नहीं है ये धर्म। अब ये प्रॉब्लम है ये, अंग्रेजी में इसका कोई शब्द है नहीं एज़ सच, धर्म की खोज की। उनके मिल जाने पर उन्हें वास्तविकता में और जीवन के विधान में विस्तृत आकार और व्यवस्था के ब्यौरेवार नियम में ढालने का परिश्रम किया। और ये ब्यौरेवार भी बहुत भारी शब्द है ये। आप कौन-सी दिशा के अंदर बैठ के आपको लैट्रिन करनी है, आप किधर जाओगे, किस तरीके से करोगे, मतलब ऐसी डिटेल शिखा इस तरीके से बाँधनी है, यज्ञोपवीत इस तरीके से। रूढ़िवाद तो बाद में आ गया क्योंकि इनको सेंस ही नहीं रहा कि इनके पीछे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। हाथों की मुद्रा इस तरीके से, आप कर रहे हो अपना हवन कर रहे हो, उससे पहले आप कर की शुद्धि,
आसन की शुद्धि, ये करो, इसके लिए ये करो, दिशाओं का ज्ञान। मतलब असंभव सी है ये। व्यक्ति कहते यार मतलब कैसे करें ये बातें, ब्यौरेवार इतनी डिटेल की, पागल हो जाता है एक्चुअल में व्यक्ति। कोई भी एक ग्रंथ उठा लो, आप कुछ भी उठा लो, आप कह रहे बातें तो कर नहीं रहे, खाली इधर उधर की, इधर उधर की, एक से दूसरी कहानी। कह रहे कोई ऐसी नहीं, कोई भी ग्रंथ उठाओ तो देवी पुराण के अंदर वही कैरेक्टर्स जो इसके अंदर, पर यहाँ दूसरे तरीके से। इस जीवन में उसको श्राप मिला था, वो दूसरे जन्म के अंदर जाके यहाँ साहब राम जी आएंगे, यहाँ ये हुआ, कहानी में कहानी, ब्यौरे में ब्यौरा। कहीं भी आप देवी पुराण में पढ़ो तो भी वो वैसी, उसमें भी राम जी का वर्णन मिलता है, दूसरे में पढ़ो तो भी उसके अंदर वर्णन मिलता है। आप कह रहे करना क्या चाह रहे हैं भैया, कैसे गूंथ रहे हैं? या सब जनों ने एक कॉमन प्लानिंग करके ये लिखे हैं क्या कि देखो ये कुछ कॉमन चीजें हैं? ये कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि आप देखो तो ये अकल्पनीय चीजें हैं। कर क्या रहे थे ये? उसका प्रथम काल आत्मा की खोज से आलोकित था। उसके दूसरे काल ने धर्म की खोज को पूरा किया। तीसरे काल ने प्रथम सरलतर शास्त्र की रचना का विस्तार से निरूपण किया, परंतु इनमें से कोई भी एकांगी नहीं था। तीनों ही तत्व सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इस तीसरे काल में समस्त जीवन का असामान्य अनुपात में एक विज्ञान, ये बता रहे हैं तीसरे काल में इसका निरूपण, ये काल क्या क्या रहे, इसका ये व्यापक भैया तरीके से प्रथम काल, है। ये प्रथम काल, दूसरा काल, ये मतलब क्या, हाँ इसका तो समझ में नहीं आ रहा। पहला काल कैसा था, क्या था, कोई टाइमलाइन की बात हो रही है क्या? हाँ, वैदिक युग जैसे आया प्रथम काल, इसमें चीजों के जो सत्य हैं आत्मा की खोज से आलोकित था। दूसरे काल के अंदर दूसरे काल ने धर्म की खोज को पूरा किया। चीजों का विधान, आत्मा की तो खोज कर ली, अब चीज वस्तुओं के अंदर वो आत्मा किस तरीके से निवास कर रही है, तो दर्शन है भाई, सबसे पहले वेद है, उसके बाद उपनिषद है, फिर बाद में आपके शास्त्र हैं, राइट कंडक्ट, सही तरीका इन चीजों के साथ ये है। तो ये भाई जैसे आपने कोई ये जीवन में तय कर लिया कि मेरे को माँ का कार्य करना है, पहले तो आपने अपने बीइंग का सत्य, आपकी अंतरात्मा की पुकार क्या है, सबसे पहला काल तो वही आएगा। और दूसरा काल आप कर्म में अपने आप को डाल रहे हो, उद्देश्य का पता नहीं। पहला काल तो हमेशा ही इसका है कि आत्म साक्षात्कार, मैं हूं किस लिए धरती के ऊपर। सामान्य व्यक्ति भी पहले ये देखता है कि मेरा उद्देश्य क्या, शिक्षा केंद्र का निर्माण। दूसरा काल, अब इसके लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, जमीन की आवश्यकता है, फिर बाद में उसके अंदर मेरे को ये भवन निर्माण की आवश्यकता है, उसके लिए टीचर्स की आवश्यकता है, जो भी चीजों की, आप जो भी एक उद्देश्य ले रहे हो कि मेरे को एक ऐसा होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना है और एक चिकित्सा केंद्र का स्थापना करनी है जिसमें इंटीग्रल हेल्थ केयर, माँ का जैसे सपोज ये है इंटीग्रल हेल्थ केयर। प्रथम काल पहले तो आप इसकी खोज करो कि आप किससे प्रभावित हो, इंटीग्रल हेल्थ के लिए हो, माँ के लिए हो, या आपके पुकार क्या है। फिर किस दिशा में माँ क्या कह रही है आपको। फिर आपको ये भी हो गया तो अब डिटेल्स की आप बात करोगे। आपने व्यापक धर्मों की खोज कर ली, करने के बाद में अब सामान्य व्यक्ति को के ऊपर कैसे प्रभावी करोगे इस चीज को, हर जना तो नहीं कर सकता ये चीज। आपने आत्मा की खोज कर ली, ऋषि कुछ है, उनकी प्रेजेंस है। माँ और श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि हमेशा ही धरती के इतिहास के अंदर, पृथ्वी के इतिहास में हमेशा ही श्री अरविंद शुरू से आज तक हमेशा ही, हाँ पर उनके जन्म जो हैं वो अवतार के जन्म रहे हो ये नहीं। एक जन्म के अंदर वो ऑगस्टस सीजर थे, एक जन्म में ये थे, और शुरू से ये चलते आ रहे हैं इस तरीके से। माँ कह रही है धरती के इतिहास में जहां भी कहीं चेतना के आविर्भाव का की संभावना थी, मैंने हमेशा ही अपने आप को एक्सप्रेस किया, अभिव्यक्त किया है। ये माँ कह रही है। तो सबसे पहला काल, और वो सारे व्यक्तियों के लिए है भी नहीं, कुछ आपके अग्रणी हैं वो। फिर बाद में धर्म, राइट, जीवन में किस तरीके से व्यक्ति कैसे करेगा,
तो फिर इस स्थान के ऊपर व्यक्ति है तो सरलतर शास्त्र की रचना का विस्तार से निरूपण किया। पर इनमें से कोई भी एकांगी आज भी प्रथम काल तो आज भी है। आत्मा की खोज भई हम सारे बैठे हैं या किस लिए बैठे हैं? हम कोई टेक्निक सीखने थोड़ी बैठे हैं। अपने जीवन का उद्देश्य है उसको और प्रखर करने के लिए। माँ श्री उनकी वाणी हमको आनंद देती है, शक्ति प्रदान करती है उस चीज़ के अंदर। ये चर्चा कि हम और आगे इस कार्य को कैसे हम सारे एक हैं, कैसे लेके चलें, एकांगी थोड़ी है। आप जितनी खोज करते हो उतना आपके कर्म के अंदर और आती है, कर्म और करते हो और आपके क्लैरिटी आती है। इसको आप यज्ञ भी कह सकते हो, यज्ञ चलता रहता है। तो सरलतर शास्त्र, शास्त्रों के रूप में हाँ, और अगर व्यापक तरीके से इसकी बात करो, तो सबसे पहले जो आपके जो ये युग युग की बात करते हो, तो उसमें सबसे पहले अगर जो सतयुग, वो है इंट्यूशन के आधार के ऊपर। उसमें जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, ये ऐसा है, मानिए कि अंतरात्मा या आत्मा अपने स्थान से ऐसे भाग की ओर, अपने स्थूलतम बाहरी भाग की ओर क्लेम करने के लिए आ रही है। तो सबसे पहले युग सत्य का जो था, उसमें वेद है, इसका निरूपण, क्योंकि उस समय आप इंट्यूटिव कॉन्शियसनेस के अंदर हो। सहज रूप से आपको पता है क्या करना है और आपकी अभिव्यक्ति वैसी है सहज रूप से। दूसरा काल, उसके अंदर इंट्यूशन है, इंट्यूशन के साथ-साथ जो इंटेलेक्ट है, वो थोड़ा-सा इनपुट आ गया उसका। तो उसकी अभिव्यक्ति अब उपनिषदों के रूप में है। सत्य वही है, प्रकाश वही है, पर उसके अंदर अभिव्यक्ति थोड़ी-सी बदल गई, निरूपण का क्रम थोड़ा-सा चेंज हो गया। तो दूसरे युग के अंदर भगवान, पहले वाले के अंदर तो विष्णु हैं, यज्ञ रूप से सभी मनुष्यों के हृदय के अंदर निवास करते हैं। ऐसे के अंदर किसी मूर्ति की, वैदिक समय के अंदर मूर्तियों की, मंदिरों की, उपासना पद्धतियों, इनकी कोई आवश्यकता एज़ सच नहीं है। जब धीरे-धीरे मानसीकरण आता है, इसके अंदर फिर बाद में आप ये देखते हो कि बाद में मूर्तियाँ चेंज हो गई। शुरू के अंदर इन्होंने वैदिक गॉड्स हैं, वो सीधे प्रकृति से ले लिए और आपके भीतर की जितनी भी चीज़ें हैं, वो रिफ्लेक्ट प्रकृति के अंदर करवा दी। पहाड़ है, इस चीज़ का सूचक है, नदी है, इसका है। इनके बीच में आपसी ये चीज़ें हो रही है, वो हमारे अंदर भी यही हो रही है। मतलब ये सारे बाहरी चीज़ें नहीं, ये ब अंदर के रूपक बन जाते हैं ये सारे के सारे। सूर्य है तो ये है, सीज़न्स हैं तो ये है, पेड़ हैं तो ये है, पक्षी है तो ये है, पशु है तो ये है, जीवन की अवस्थाएँ हैं तो ये है, शादी हो रही है तो सूर्या की अलग-अलग देवताओं से हो रही है। और उस समय आप उसी तरीके से करते थे, विचार करके नहीं करते थे। सब टोटल रूपक था, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव काल के अंदर जी रहे हैं, ऐसे के अंदर भगवान विष्णु यज्ञ रूप से आपके अंदर विराजमान हैं, हृदय के अंदर। बाहरी विधान की आवश्यकता नहीं है। दूसरे युग के अंदर भगवान विष्णु चक्रवर्ती राजा के रूप में, नियम वगैरह की आवश्यकता नहीं, उसकी उपस्थिति मात्र सारे धर्मों का सही-सही अनुष्ठान हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ऐसे के अंदर धर्मों का निरूपण, उसके तरीके से इंट्यूशन अभी भी है, सब अपने-अपने मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। तीसरे काल के अंदर मानसिकता ज़्यादा प्रखर हो गई, इंट्यूशन है, वो बैकग्राउंड के अंदर चला गया। तो तीसरे काल के अंदर भगवान व्यास जो है, भगवान विष्णु व्यास के रूप में आते हैं और सारी चीज़ों को संहिताबद्ध कर देते हैं। मतलब शास्त्रों का, इन चीज़ों का निर्माण करते हैं, सारों को डिटेल नहीं भैया ये तो करना ही पड़ेगा। तेरे अंदर कुछ भी हो, तेरे को ये वाली शिक्षा। तो ये तीसरा काल फिर बाद में आपके कन्वेंशनल एज ये हो गई। आप ब्राह्मण के कुल में हो, आप में है या नहीं है, पर ब्राह्मण का धर्म ये तो पालन करना ही पड़ेगा। शुरू में ये नहीं, शुरू में तो सारे ही ब्राह्मण हैं। आपके को और कोई दूसरी बात ही नहीं है। अब जो है आप कहाँ हो, वहाँ आपको एकदम शास्त्र के रूप में चलना पड़ेगा, इधर से उधर टस से मस नहीं कर सकते। तो तीसरे काल के अंदर ये चीज़ संहिताबद्ध कर दिया। पर इसके अंदर रिलीफ, सेफ्टी वॉल्व क्या है?
जहां भी आपके पुकार आ गई, वहां उसको रोक नहीं सकते आप। तो इसलिए योगानंद जी कह रहे हैं, मेरे पिताजी गोरे साहब उनकी उनकी नौकरी करते थे। हालांकि वो बड़ी उनकी बड़ाई करते हैं, मेरी माँ इस तरीके की, मेरे पिताजी इस तरीके के। पर वो आए, उन्होंने कहा, साहब लोगों से मैं बात करके आया हूँ, तेरे लिए नौकरी पक्की करके आया हूँ मैं। तो चीज तो इनमें थी ही योगानंद जी के अंदर। तो उन्होंने कहा, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया काम। तुरंत गए कि साहब भगवा पहनाओ, आज ही पहनाओ, तुरंत ही जल्दी व्यवस्था करो इसकी, क्योंकि ये वेल एस्टेब्लिश्ड थी पूरे देश के अंदर, आज भी है। भगवा इस चीज का ध्वजा है, ये सूचक है इस चीज का। आज भी हमारी ये जो भारत की अंतरात्मा है, उसमें इतनी डीप डाउन ये चीज है कि ये ध्वज है, अंतरात्मा की उपस्थिति का ध्वज है ये। मां श्री अरविंद इससे आगे की बात कर रहे हैं, इससे पीछे की नहीं कर रहे। इंडल्जेंस की बात नहीं कर रहे हो, वो कह रहे पलायन नहीं, वो वाला भाव, और उस भाव से पूर्णता जीवन के हर एक अंग के अंदर, हर चीज के अंदर। तो ये तीन काल सामान्यतः आप अपने जीवन में भी देख सकते हो, इस संस्कृति में कैसे आए, दोनों तरीके की चीजें। इसमें युग चक्र भी हमेशा चलता है, और चौथे युग के अंदर फिर बाद के अंदर कलिकाल आ जाता है। उसमें पिछले सारे विधान, उन पे प्रश्न होता है, वो छिन्न भिन्न कर दिए जाते हैं, नए युग का पदार्पण होता है। ये फिर बाद में चतुर्युगी है, वो इस तरीके से चलती रहती है साइकिल। पर ये अपवर्ड मूविंग स्पाइरल है, उसी स्तर पे नहीं घूमती। और ये वाली जो है, माँ कह रही है, सारे ओकल्टिस्ट इस चीज को स्वीकार करते हैं कि ये वाला जो है, ये इस तरीके से नहीं चलेगा। अतिमानस आने के बाद में इनका प्रोग्रेशन ये चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन सारी चेंज हो जाएगी। और इसी के लिए अभी ऐसी कम्युनिटी, ऐसे इंडिविजुअल्स जो माँ श्री अरविंद, और वो कार्यरत हैं, काम तो करेंगे वो किसी और दूसरे के मोहताज नहीं है ये। पर जब हमारे अंदर एस्पिरेशन है, हम चाहते यही है, तो हम इसके अग्रणी क्यों नहीं हो सकते भाई? हमारे अंदर ये चीज साधित क्यों नहीं हो सकती? हमारा जो जीवन है वो सुनहरा तभी हो सकता है, जीवन वास्तव में जीवन बनेगा ही तब। कॉमन सेंस की सी बात है ये, कि हम अपने आप को ओपन करें माँ श्री अरविंद के प्रति। इससे अतिमानस आता है या नहीं आता, वो हमारे कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि किन्हीं पद्धतियों के कारण अतिमानस क्या आपके योग ही नहीं हो सकता। पद्धति से थोड़ी होता है। आप तो अपने आप को जितना खोल सकते हो उतना मुक्त रूप से खोल दो। वो जो कहें, तो श्री अरविंद की शिक्षा है, हमारे माध्यम से मूर्तिमान हो जाए बस। और वो तब हो जाए जब हम रहें ही नहीं। तो इतना अपने आप को दे दे माँ श्री अरविंद को, वो अधिकार कर ले, वो जैसा चाहे वैसा करते रहे अपने। तो फिर बाद में ये इशू नहीं रह जाता, मेरी वाइटल, मेरा मेरा माइंड, मेरा ये, पड़े रहो, इनकी सुनता कौन है। धीरे धीरे इनको भी रस आ जाएगा, धीरे धीरे ये भी प्रकाश के सामने इनको होमेज पे करनी पड़ेगी। ये साधना की प्रक्रिया है सारी की सारी। ये सारा वर्णन हमारी जो सनातन धर्म वाली पुस्तक है, उसमें बहुत गहनता से, बहुत इसमें अच्छे तरीके से आया है। अब ये बातें कहीं कोई बताता ही नहीं, बताओ, भारतीय संस्कृति के बारे में। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा, कल आगे लेते हैं। ठीक है विवेक? अ, हाँ भैया, अच्छा वो सनातन धर्म वाली पुस्तक में भी है जो अनुवाद लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय आत्मभाव की तीसरी शक्ति थी एक सुदृढ़ बौद्धिकता जो एक ही साथ कठोर और समृद्ध है। और हम्म। इसमें आपने लिखा है सादगी पसंद, बलवान हम्म। और सूक्ष्म। और हाँ, अब इसको हमने आप चेंज कर दिया ये। हम तो लगातार अर्थ इसको अपडेट करते रहते हैं, चर्चा होती रहती है, उसमें छोट मामूली मामूली जो ये अपडेशन है वो, तो ये अब नया हमने इस अनुवाद के अंदर ये चेंज किया है। चेंज कर लेते हैं क्योंकि अर्थ भी बदल जा रहे हैं। हाँ, कठोर मतलब वहां अंग्रेजी शब्द इसका है ओस्टियर। अब वो ओस्टियर का पहले हमने किया था कठोर, पर ये जो चर्चा अभी पिछले दिनों हम करके गए हैं, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं, इसके ऊपर चर्चा होती है, उसमें फिर बाद में अब एक्चुअल के अंदर तो क्या है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, अब कोई भी शब्द अप्रोक्सीमेशन ही होते हैं ये। एक्चुअल में तो इसीलिए जब तक इन शब्दों को भी नहीं खोलो, तो आप इनका जो सामान्य अर्थ
आजकल जो लगाया जाता है वो लगा बैठ के वैसी पिक्चर बना लेते और सोचते हैं हम समझ गए। वो नहीं है इसका अर्थ। इसका अंग्रेजी में है ऑस्टियर, जो ऑस्टेरिटी। तो पहले उसका था कठोर, पर वो ऑस्टेरिटी वो नहीं, ऑस्टियर जीवन जी रहा है ये। तो उसका ये किया कि ऑस्टियर मतलब ये है उसमें कोई और दूसरे नहीं, ऑस्टियर जीवन कौन सा होता है और फिर भी समृद्ध। जनक है ना, पर उनका नाम है विदेह, राजा विदेह। अब दोनों चीज कैसे आ सकती है? और कोई दूसरे संस्कृति में तो ये आप कल्पना नहीं कर सकते कि विदेह हो सकता है क्या। कितना बढ़िया उदाहरण आप ये देखो। तो उसके अंदर ऑस्टियर भी है। या आप अम्बरीश का उदाहरण देखो, ऑस्टियर राजा है तो भी ऑस्टियर है, चक्की चला रहा है अपनी, भगवान पंखा चल रहे हैं। तभी ये दुर्वासा जी को जो कृत्या उसके ऊपर छोड़ रहे हैं वो भी बाद के अंदर साहब हाथ जोड़ लिया, भाई ये तो गलती हो गई। आप कल्पना करो, ये उदाहरण और कोई दूसरी संस्कृति सोच नहीं सकती। ये उदाहरण क्यों नहीं सोच सकती? क्योंकि ये दोनों बातें है ही नहीं, कल्पना ही नहीं है उनके, इसलिए नहीं कर है ये बात। वो तो खाली दुखांत चीजें सोच सकते हैं, कितना भी बढ़िया हो, उसके लास्ट के अंदर वो क्या हुआ, साहब मर गया। क्या क्या ऐसी चीज कह दी तूने इसके अंदर, क्या विशेष बात कह दी इसमें? और वो कह के वो कहते हैं हमने प्रैक्टिकल बात करी है। ये कोई बात हुई क्या? आप बारीकी से भारतीय संस्कृति को समझ जाओगे इसके अंदर। और श्री अरविंद ही ला रहे हैं, और बाकी दूसरे कहीं देख लो ये बातें ही नहीं करते, ये तुलना ही नहीं है। शब्द फेंक रहे हैं खाली, जिसके जो जिस समय पे जहां किसी से मिला वो चीज कुछ समझ में आई, बस यही है भारतीय संस्कृति। या कोई एक आध पुस्तक पढ़ ली तो बस यही है भारतीय संस्कृति। ठीक है विवेक, हाँ भाई। यहाँ रोकते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। यस। ठीक है।